हेलो एवरीवन, आज मैं आपको फिर से एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चंस बनाऊंगा। ठीक है, तो पिछले वीडियो में मैंने 1 to 10 तक कर दिया था, जिसमें कि क्वेश्चन नंबर 8 मैंने छोड़ा था। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 भी बनाते हैं इसमें, और उसके आगे 10 के आगे बनाते हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 बनाते हैं। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यही 8 है। ठीक है, तो आइए बनाते हैं इसको। जब भी आपको मॉड का फंक्शन दिखे तो आपको उसको दो केस में बनाना पड़ता है। ठीक है, तो हम वो दो केस लिख देते हैं। जैसे केस 1, पहला केस कब होगा? व्हेन x जो होगा वो 0 से छोटा होगा। x जो होगा वो 0 से छोटा होगा। ठीक है, तो इसके लिए फंक्शन क्या होगा? तो मॉड के अंदर का चीज़ क्या हो जाता है? 0 से छोटा होगा तो -x हो जाता है। ठीक है, मॉड के अंदर का चीज़। और वही केस 2 में जब x जो होता है वो 0 से बड़ा हो जाता है तो मॉड x का वैल्यू क्या हो जाता है? x हो जाता है। ठीक है ना, तो हमारा जो नया फंक्शन बनेगा वो बनेगा फंक्शन ऑफ x इक्वल्स क्या है? देखिए x जब 0 से छोटा होगा तो उसका वैल्यू क्या होगा? मान लीजिए यहाँ 0 से छोटा है तो -x, तो यहाँ जब -x आता है तो -x/x क्या हुआ? -1 हो जाएगा, तो -1 आएगा। ठीक है, और जब x जो है वो 0 से बड़ा हो जाएगा तो उसका वैल्यू तो 1 आ जाएगा, कैंसिल होके x। और ये तो 0 तो दिया हुआ है, 0 कब होगा? जब x इक्वल 0 होगा। ठीक है, तो हमारा जो नया फंक्शन बना है वो ये है। ठीक है, तो आइए इसको बनाते हैं। तो अब हम इसको लिखते हैं फॉर LHL। LHL मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट होता है। ठीक है, तो फॉर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हम करते थे? पुट करते थे ना, तो इसमें पुट करेंगे। पुट x इक्वल्स किस पॉइंट पे है? तो देखिए इसमें हम आपको जो पॉइंट निकालना है, आपको जो पॉइंट वो इसको आपको इस फंक्शन को देख के बनाना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 0 पॉइंट दिया हुआ है दोनों पे, तो आइए 0 पॉइंट पे ही दोनों को बना के देखते हैं। तो किस पॉइंट पे बनाना है? एट x इक्वल्स 0 पॉइंट पे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे 0 से छोटा के लिए फंक्शन, तो 0 से छोटा के लिए फंक्शन जब होगा तो क्या होगा? व्हेन x जब टेंड करेगा 0 नेगेटिव की ओर तो h कहाँ टेंड करेगा? 0 की ओर, है ना। जब ऐसा होगा तो हम यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 - h इक्वल्स लिमिट h टेंड्स टू 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है? देखिए 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है? -1, तो -1 हो गया, तो इसका वैल्यू जो हमारा LHL है वो -1 आया। ठीक है, तो आइए अब LHL भी देखते हैं। अब इसको हमको RHL पे निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो लिखते हैं और राइट हैंड लिमिट पुट करते हैं। पुट x इक्वल्स 0 + h, 0 से बड़ा के लिए फंक्शन है। व्हेन जब x टेंड करेगा 0 पॉजिटिव की ओर तो h कहाँ टेंड करेगा? 0 की ओर। तब देखिए लिमिट पे पुट करते हैं इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 + h क्या होगा? 0 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या था? तो देखिए हमारा जो नया फंक्शन बना था उसमें 0 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है? 1 है, तो 0 से बड़ा के लिए फंक्शन तो 1 है, तो यहाँ लिख देते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, तो डायरेक्ट 1 लिखा जाएगा क्योंकि इसमें x कोई है नहीं, तो कि x का वैल्यू पुट किया जाए, तो x का वैल्यू ये
1 हो गया। तो आपने देखा LHL हमारा -1 आया है और RHL जो है 1 आ गया। इससे आपको क्या पता चला, LHL जो है RHL के इक्वल नहीं है, तो इसलिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। एंड the function is not a continuous function, the function is discontinuous लिख सकते हैं। किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हुआ था, तो एट x इक्वल 0 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, तो पहले बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो इसमें आपको किस पॉइंट पे निकालना है, तो आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है, इसमें है दोनों पे 2 है। ठीक है, मीन्स 2 से छोटा के लिए फंक्शन पूछ रहा है एक बार 2 से बड़ा के लिए। तो आपको ये थोड़ा पहचानने सीख जाइए। ठीक है, जिधर मुंह खुला रहेगा, तो जिधर जैसे मुंह खुला हुआ है इसके 2 के तरफ, तो यहाँ 2 बड़ा है, मीन्स 2 से छोटा के लिए x क्योंकि छोटा है ना यहाँ पे देखिए 2 जो छोटा है इसलिए x बड़ा है, तो ये 2 से बड़ा के लिए फंक्शन हो गया। ठीक है, तो किस पॉइंट पे दोनों पे 2 है, तो दोनों पे 2 पॉइंट पे, तो हमको इसमें 2 पॉइंट पे निकालना है। ठीक है, तो एट x इक्वल, ठीक है, अब देखिए अब इसमें हम करेंगे, पहले LHL निकालते हैं। तो पुट x इक्वल 2 से छोटा के लिए फंक्शन है, तो 2 से छोटा के लिए फंक्शन हो जाएगा व्हेन जब x टेंड करेगा 2 से 2 नेगेटिव की ओर, देन h कहाँ टेंड करेगा 0 की तरफ। ठीक है, अब देखिए अब हम लिमिट लिखते हैं, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ किसका निकालना था 2 से छोटा के लिए, तो 2 से छोटा के लिए फंक्शन आपको निकालना है। तो आइए देखते हैं कि फंक्शन पे क्या है। तो 2 से छोटा के लिए फंक्शन तो यही है ना, क्योंकि 2 तरफ मुंह खुला हुआ है, तो 2 से छोटा के लिए x³ - 3 फंक्शन है। तो हम लिखते हैं लिमिट पे पुट करके, तो लिमिट, इसको पीछे लिखते हैं दूसरे पे। ठीक है, तो देखिए अब 2 से छोटा के लिए फंक्शन पूछ रहा है ना, तो देखिए यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 से छोटा के लिए फंक्शन क्या था x³ - 3, तो यहाँ पे लिखते हैं x³ - 3। ठीक है, और x की जगह हमको क्या पुट करना था 2 - h। ठीक है, तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, ठीक है, x की जगह हमको क्या पुट करना है 2 - h, तो 2 - h का होल क्यू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ x³ है -3। ठीक है, अब h की जगह हमको क्या पुट करेंगे 0, क्योंकि h टेंड्स टू 0 है ना। तो देखिए यहाँ लिखाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, तो देखिए डायरेक्ट जब h टेंड्स टू 0 हम पुट करेंगे तो ये लिमिट लिखने का तो कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तो इसको नहीं भी लिखे तो चलेगा। तो यहाँ लिखेंगे 2 - 0 का होल क्यू, ठीक है, -3। ठीक है, तो देखिए 2 का होल क्यू करेंगे कितना आएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 -3 हो जाएगा, तो 8 में से क्या होगा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो लेफ्ट हैंड लिमिट आया है वो 5 आया है। आइए अब राइट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो LHL पुट x इक्वल्स 2 से निकाल रहे हैं 2 पॉइंट पे, तो 2 + h होगा, 2 से बड़ा के लिए फंक्शन होता है RHL में। तो व्हेन जब x जो है वो टेंड करेगा 2 प्लस की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा 0 की ओर। ठीक है, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ 2 + h, मीन्स 2 से बड़ा के लिए फंक्शन पूछ रहा है। तो 2 से बड़ा के लिए हमारा फंक्शन क्या है, तो देखते हैं 2 से बड़ा के लिए क्या है। तो देखिए 2 से बड़ा के लिए फंक्शन तो यही है ना, क्योंकि यहाँ 2 छोटा है, x बड़ा है, इसलिए 2 से बड़ा के लिए फंक्शन ये हो गया। तो 2 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है x² + 1, तो इसको पुट करते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा x² + 1, अब x की जगह हमको पुट करना है 2 + h,
तो लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पर पुट करना है 2 प्लस h का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो देखिए जब h टेंड्स टू 0 में इसमें पुट करेंगे तो इसको लिख देते हैं 2, ठीक है, प्लस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 प्लस 1 क्या आ गया 5 आ गया। तो आपने देखा इसमें LHL और RHL दोनों इक्वल हो गया 5 5। इससे आपको क्या पता चला कि LHL और RHL दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है। LHL इक्वल्स RHL, दोनों इक्वल होता है तो क्या होता है कंटिन्यूस फंक्शन होता है। हेंस इट इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन किस पॉइंट पे, तो एट x इक्वल 2 पॉइंट पे कंटिन्यूस हुआ है, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन नंबर 12 बना के देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, एफ एक्स इक्वल्स x टू द पावर 10 माइनस 1 इफ x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 1 और x स्क्वायर होगा जब x इज ग्रेटर देन 1 होगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 12 भी बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, किस पॉइंट पे हमको इसमें निकालना है। तो देख रहे हैं आप इसमें 1 पॉइंट पे है क्योंकि दोनों पे 1 है, तो इसमें हम लिख देते हैं एट x इक्वल्स 1 पॉइंट पे आपको निकालना है कि कंटिन्यूटी इसका, ठीक है। तो आइए बनाते हैं। इसमें पहले इसमें भी वही होगा, LHL निकाल लेते हैं। पुट x इक्वल्स 1 माइनस h, 1 माइनस h कब होगा व्हेन जब x टेंड करेगा 1 नेगेटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा 0 की ओर। तो हम इस पर लिमिट पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0, फंक्शन ऑफ किसका है 1 माइनस h का, तो 1 माइनस h पुट किए इक्वल लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 से छोटा के लिए फंक्शन क्या था, तो 1 से छोटा के लिए फंक्शन है x पे पावर 10 माइनस 1। तो लिख देते हैं x पे पावर 10 माइनस 1, ठीक है ना। अब देखिए x पे पावर 10 माइनस 1 है तो x की जगह क्या पुट करना है 1 माइनस h। हम यहाँ पुट करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह पे क्या पुट करना है 1 माइनस h और ये x हुआ तो इस पे पावर 10 हो गया माइनस 1। अब देखिए अब यहाँ आप जो देख रहे हैं h टेंड्स टू 0 है, इसके इस पे जो h है इस पे 0 पुट कर देते हैं, ठीक है। तो लिमिट हट जाएगा, तो यहाँ होगा 1 माइनस 0 पे पावर 10 माइनस 1, ठीक है। तो अभी 1 पे पावर 10 हो जाएगा क्योंकि 1 माइनस 0 1 ही होगा, तो 1 पे पावर 10 हो जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, मीन्स 1 पे कितना भी पावर दे दे 1 ही होता है, तो 1 माइनस 1 हो जाएगा। तो इसके ये दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो इसका वैल्यू 0 आया है। तो LHL जो हमारा है वो 0 आ गया। अब आइए इसका RHL भी निकाल के देखते हैं, ठीक है। तो राइट हैंड लिमिट इक्वल्स इसमें पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स किस पॉइंट पे बना देते हैं, तो 1, 1 से बड़ा के लिए फंक्शन होता है RHL में 1 प्लस h कब होगा व्हेन जब x जो है वो टेंड करेगा 1 पॉजिटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा 0 की ओर, ठीक है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस h क्या होता है 1 से बड़ा के लिए फंक्शन ही ना है, तो यहाँ होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, 1 से बड़ा के लिए फंक्शन हमारा क्या था, तो देखिए 1 से बड़ा के लिए यहाँ पे 1 जो है वो छोटा है, x जो बड़ा है, इसलिए 1 से बड़ा के लिए फंक्शन यही ना होगा, तो x स्क्वायर है, ठीक है। तो 1 से बड़ा के लिए फंक्शन यहाँ पर लिख देते हैं x स्क्वायर है, ठीक है। तो x की जगह हमको क्या पुट करना है 1, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h पुट कर देते हैं। तो यहाँ पर जैसे देख रहे हैं आप h के जगह h टेंड्स टू क्या है 0, तो h की जगह 0 पुट करते हैं, तो 1 प्लस 0 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 का ही ना होल स्क्वायर हो जाएगा, और 1 का कितना भी स्क्वायर कीजिए क्यूब कीजिए कुछ भी तो 1 ही होगा, तो 1 हो गया। तो आपने क्या देखा
LHL जो है मीन्स लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं है, क्योंकि LHL जो है वो 0 है और RHL जो है वो 1 आ गया है, ठीक है। इसलिए हेंस द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इक्वल्स 1 पॉइंट पे, ठीक है। तो ये भी बन गया क्वेश्चन नंबर 12। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 30 है एफ फंक्शन ऑफ एक्स, ये दिया हुआ है एक्स प्लस आई कब होगा, तो एक्स जब छोटा होगा या बराबर होगा 1 के, और एक्स माइनस 5 कब होगा, एक्स जब बड़ा होगा 1 के, ठीक है। तो आइए लिखते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 15 में आपको जो करना है किस पॉइंट पे करना है, तो दोनों पे 1 है इसलिए इस पे एट एक्स इक्वल्स 1 पॉइंट पे करना है इसको, ठीक है। तो आइए करते हैं, पहले LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करना पड़ेगा, पुट एक्स इक्वल्स किस पॉइंट पे है, तो 1 पॉइंट से है, तो 1 से छोटा के लिए फंक्शन देखेंगे पहले। तो ये कब होगा, व्हेन जब एक्स जो है टेंड करेगा 1 नेगेटिव की ओर, तो एच क्या कहेंगे, एच कहाँ टेंड करेगा 0 की ओर, ठीक है। तो अब देखिए लिमिट पे पुट करते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 किसका फंक्शन है, फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच का, ठीक है। तो देखिए लिमिट एच टेंस टू 0, 1 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, तो 1 से छोटा के लिए फंक्शन देख रहे हैं ना, तो यहाँ देखिए 1 बड़ा है और एक्स छोटा है, तो 1 से छोटा के लिए फंक्शन तो यही है, तो एक्स से छोटा के लिए फंक्शन क्या है, एक्स प्लस 5, ठीक है। तो अब हमको देखिए एक्स की जगह क्या पुट करना पड़ेगा, 1 माइनस एच, तो लिमिट एच टेंस टू 0, एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स की जगह क्या पुट करना है, 1 माइनस एच प्लस 5। तो अब एच की जगह एच टेंस टू 0 है, तो एच की जगह 0 पुट कर देते हैं, तो 1 माइनस 0 प्लस 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस 0 का तो कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 प्लस 5 इक्वल्स 6 हो गया, ठीक है। अब देखिए तो हमारा LHL 6 आया है, अब RHL भी निकाल के देखते हैं क्या आता है। तो RHL इक्वल्स पुट x इक्वल्स 1 प्लस एच, ठीक है। तो 1 प्लस एच ही होगा ना, क्योंकि 1 है पॉइंट। तो देखिए 1 प्लस एच कब होगा, वैन जब एक्स टेंड करेगा 1 पॉजिटिव की ओर, तब एच कहाँ टेंड करेगा 0 की ओर। तब लिमिट लिखते हैं, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच क्या होगा, तो 1 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, तो 1 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है, x माइनस 5। तो 1 से बड़ा के लिए फंक्शन यहाँ लिख देते हैं, लिमिट h टेंस टू 0 x माइनस 5 है, ठीक है। तो 1 से बड़ा के लिए फंक्शन x माइनस 5 का, x की जगह हमको क्या पुट करना पड़ेगा, 1 प्लस एच। तो पुट करते हैं, तो लिमिट h टेंस टू 0, एक्स की जगह क्या पुट करना है, 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच माइनस 5। अब आप h टेंस टू 0 पुट कर देते हैं इसी में डायरेक्ट, तो 1 प्लस 0 माइनस 5। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5 और 1 में 5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो आपने देखा जो LHL और RHL आया है वो दोनों अलग अलग हो गया, क्योंकि LHL हमारा तो 6 आया था और RHL -4 आ गया। तो हेंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, ठीक है। हेंस ये फंक्शन हुआ, ये भी डिसकंटिन्यूअस हो गया, द फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस
किस पॉइंट पे है, तो एट एक्स इक्वल्स 1 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस हो गया इसका। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 13 भी हो गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 14 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, एफ एक्स जो दिया हुआ है वो 3 होगा। कब होगा, जब एक्स जो होगा वो 0 से एक बार बड़ा होगा या बराबर होगा, या 1 से छोटा होगा या बराबर होगा। ठीक है, तो उस समय फंक्शन क्या होगा, 3। अगर x जो होगा वो एक से बड़ा हो या 3 से छोटा हो तो उसका फंक्शन 4 होगा। और 5 कब होगा, तो x जब 3 से बड़ा हो या बराबर हो और 10 से छोटा या बराबर हो तब क्या होगा, फंक्शन इसका 5 होगा। तो देखिए अब तो हमको इसमें ये भी देखना पड़ेगा ना कि किस पॉइंट पे निकालेंगे। जैसे इसमें अगर आप देखिएगा तो 0, 1, 3 और 10 4 पॉइंट पे निकालना पड़ेगा, लेकिन पॉइंट किस पॉइंट पे निकालना है इसको, ये हमको कैसे पता चलेगा। तो ये आपको ये देखना पड़ेगा कि किस पॉइंट पे दोनों दिया हुआ है, मीन्स उससे छोटा के लिए भी फंक्शन डिफाइंड हो या उससे बड़ा से के लिए भी फंक्शन डिफाइंड हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं 0 से बड़ा के लिए फंक्शन तो दिया हुआ है, लेकिन 0 से छोटा के लिए फंक्शन तो नहीं है। तो ये 0 से ये इस पॉइंट पे नहीं होगा। तो देखिए 1 से क्या है, 1 से छोटा के लिए फंक्शन दिया हुआ है और 1 से बड़ा के लिए है, तो ये 1 पॉइंट पे हम इसको कंटिन्यूस प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 3 पॉइंट पे देखते हैं, तो 3 से छोटा के लिए फंक्शन दिया हुआ और 3 से बड़ा के लिए भी दिया हुआ, तो 3 पॉइंट पे भी हम निकाल सकते हैं। मगर देखिए जो 10 है, 10 से तो छोटा के लिए ना दिया हुआ है, इसे बड़ा के लिए फंक्शन तो नहीं है, सिर्फ इससे छोटा सा फंक्शन है, इसलिए हम किस पॉइंट पे निकालेंगे, एक 1 पॉइंट पे निकालेंगे, एक 3 पॉइंट पे निकालेंगे। ठीक है, तो आइए निकालते हैं। तो इसमें किस पॉइंट पे निकालना है, एट एक्स इक्वल्स 1 और 3 पॉइंट। तो पहले 1 का निकालते हैं, तो LHL पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स 1 माइनस एच। एक से छोटा के लिए फंक्शन कब होता है, व्हेन जब x टेंड करेगा 1 नेगेटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। तो लिमिट पे पुट करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 माइनस एच। तो एक से छोटा के लिए फंक्शन हम क्या लिखेंगे, तो उसके लिए हमको फंक्शन देखना पड़ेगा कि एक से छोटा के लिए फंक्शन पे क्या दिया हुआ है। तो अब देखिए इसमें एक से छोटा के लिए फंक्शन तो ये है, तो मीन्स 3 है, तो एक से छोटा के लिए फंक्शन क्या दिया आया, 3, मीन्स LHL इसका आ गया 3। और ये इसका देखते हैं RHL कितना आता है। ठीक है, RHL इसमें भी पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स एक 1 पॉइंट पे निकाल देते हैं, तो ये एक से बड़ा के लिए फंक्शन होगा। तो एक से बड़ा के लिए फंक्शन कब होगा, व्हेन जब x जो है टेंड करेगा 1 पॉजिटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। ठीक है, तो लिमिट लगाते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच, मीन्स एक से बड़ा के लिए फंक्शन। तो एक से बड़ा के लिए हमारा फंक्शन जो था वो क्या था, आइए देखते हैं। तो एक से बड़ा के लिए फंक्शन पूछ रहा है ना, तो एक से बड़ा के लिए फंक्शन तो ये है, मीन्स 4 होगा एक से बड़ा के लिए फंक्शन के लिए। तो देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0, तो इसमें तो डायरेक्ट दिया हुआ है कि 4 ही होगा, तो 4 लिख दिया। तो हमारा LHL और RHL जो है वो इक्वल नहीं हुआ, LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस ये डिसकंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा ना, hence the function is discontinuous किस पॉइंट पे, तो एट x इक्वल्स 1 पॉइंट पे। आइए अब दूसरे पॉइंट पे निकालते हैं, एट x इक्वल्स 3 पॉइंट पे हम निकाल के देखते हैं ये कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस। इसका भी LHL निकालते हैं। ठीक है, तो LHL पुट x इक्वल्स 3 से छोटा के लिए फंक्शन में 3 माइनस एच। ये कब होगा, व्हेन जब x जो है वो टेंड करेगा 3 नेगेटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर। ठीक है, तो लिमिट पे ही पुट करते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 3 माइनस एच।
तो 3 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है हमारा दिया हुआ, देखिए 3 से छोटा के लिए फंक्शन, 3 बड़ा है यहाँ, 3 से छोटा का फंक्शन 4 हो गया, ठीक है। तो 3 से छोटा के लिए फंक्शन क्या आया 4। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से छोटा के लिए फंक्शन तो 4 दिया हुआ ही है, तो इसका वैल्यू 4 हो गया, ठीक है। अब इसका RHL निकालते हैं, मीन्स राइट हैंड में, तो इसके लिए भी पुट करते हैं, पुट x इक्वल 3 प्लस h। 3 प्लस h कब होगा, वैन जब x जो है वो टेंड करेगा 3 पॉजिटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, h टेंड करेगा 0 की ओर, ठीक है। तो देखिए लिमिट पे पुट करते हैं इसको, लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 3 प्लस h। तो 3 से बड़ा के लिए फंक्शन हमारा क्या दिया हुआ था, तो 3 से बड़ा के लिए फंक्शन क्या है 5, तो 3 से बड़ा के लिए फंक्शन 5 आ गया। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 3 से बड़ा के लिए फंक्शन 5 आया, तो इसका आंसर आ गया 5। तो आपने यहाँ क्या देखा कि LHL और RHL इक्वल नहीं है, ठीक है। तो हेंस LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस। किस पॉइंट पे, दैट एक्स इक्वल, सॉरी डिसकंटिन्यूअस होगा ना, क्योंकि ये एक में 4 आया एक में 5 आया, LHL इक्वल RN नहीं है इसलिए, ठीक है। तो आपने देखा कि 1 और 3 दोनों पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस हो गया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 भी हो गया है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या है, फंक्शन ऑफ x दिया हुआ है, 2x होगा कब होगा, तो जब ये 0 से छोटा होगा, 0 होगा कब होगा, तो x जो है वो एक बार 0 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा, ठीक है। और फिर देखिए 4x कब होगा, जब 1 से बड़ा होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 15 भी बनाते हैं। तो इसमें आपको 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक 0 है एक 1 है, क्योंकि इसमें 0 से छोटा के लिए भी फंक्शन डिफाइंड है और 0 से बड़ा के लिए भी फंक्शन, और 1 से छोटा के लिए भी और 1 से बड़ा के लिए भी फंक्शन डिफाइंड है, ठीक है। तो हमको इसमें क्या 2 पॉइंट पे निकालना है, एट x इक्वल 0 और 1 पॉइंट पे निकालना है इसको। तो ये पहले हम निकालते हैं 0 पॉइंट पे, तो एट x इक्वल 0 पॉइंट पे, तो LHL निकालते हैं, लेफ्ट हैंड में पुट x इक्वल 0 से छोटा के लिए फंक्शन में 0 माइनस h। तो 0 माइनस h कब होगा, वैन जब x जो है वो टेंड करेगा 0 नेगेटिव की ओर और h जो है वो टेंड करेगा 0 की ओर, तो हमारा जो लिमिट होगा h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 माइनस जो h जो है x की जगह 0 h माइनस h पुट करना पड़ेगा। तो लिमिट h टेंड्स टू 0, 0 माइनस h, 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है, तो 0 से छोटा के लिए फंक्शन क्या है 2x, तो यहाँ 2x लिख देते हैं, x की जगह क्या करना है 0 माइनस h, यहाँ क्या होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 टू 0 माइनस h, ठीक है। तो इसमें 0 h की जगह 0 पुट करते हैं, तो 2 0 माइनस 0 मीन्स इसका वैल्यू जो आएगा वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देखा LHL 0 आया। अब RHL निकालते हैं, तो राइट हैंड लिमिट पुट x इक्वल्स 0 प्लस h, 0 से बड़ा के लिए फंक्शन हम निकालते हैं, तो कब होगा, वैन जब x जो है वो टेंड करेगा 0 पॉजिटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा 0 की ओर। तो लिमिट जो होगा हमारा होगा लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 0 प्लस h, ठीक है। तो 0 से बड़ा के लिए फंक्शन भी देखना पड़ेगा, तो 0 से बड़ा के लिए फंक्शन देखते हैं। तो 0 से बड़ा के लिए फंक्शन जो होगा वो 0 ही होगा, तो इसका वैल्यू 0 हो गया, मीन्स 0। तो आपने क्या देखा, इसमें LHL जो है और RHL जो है दोनों का वैल्यू 0 आ गया, मीन्स दोनों इक्वल हो गया, मीन्स LHL इज इक्वल टू RHL, हेंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है। तो ये फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस फंक्शन, ठीक है ना। तो
अब x इक्वल 0 पॉइंट पे निकाल चुके हैं हम, 1 पॉइंट पे, अब 1 पॉइंट पे निकालते हैं, ठीक है। तो कि 1 पॉइंट पे ये कंटिन्यूस होता है या डिसकंटिन्यूस, तो ये लिखते हैं एट x इक्वल्स 1 पॉइंट पे, तो पुट करते हैं पुट, ठीक है, x इक्वल्स 1 माइनस एच, एक से छोटा के लिए है, तो 1 माइनस एच कब होगा, जब x जो है एक से छोटा 1 नेगेटिव है और h जो है वो 0 की हो जाएगा, तो हमारा जो लिमिट एग्जिस्ट करेगा लिमिट h टेंड्स टू 0 किसका फंक्शन है, तो एक से छोटा के लिए है 1 माइनस एच, तो 1 एक से छोटा के लिए फंक्शन क्या था, तो एक से छोटा के लिए फंक्शन तो ये है, मीन्स 0 होगा एक से छोटा के लिए फंक्शन, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 तो इसका वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। तो हमारे जो LHL आया है वो क्या आया, 0, लेफ्ट हैंड लिमिट है ये। अब ये देखते हैं और राइट हैंड लिमिट क्या आता है, तो पुट x इक्वल्स 1 प्लस एक्स, एक से बड़ा के लिए फंक्शन है, तो ऐसा कब होता है, तो वैन जब x जो है वो टेंड करेगा 1 पॉजिटिव की ओर, तो h कहाँ टेंड करेगा, 0 की ओर, है ना। तो देखिए, तो यहाँ लिमिट h टेंड्स टू 0 फंक्शन ऑफ 1 प्लस एच, एक से बड़ा के लिए फंक्शन का निकालना है ना, तो लिमिट h टेंड्स टू 0, तो अब एक से बड़ा के लिए फंक्शन देखते हैं फंक्शन पे कि क्या है, तो एक से बड़ा के लिए क्या है, एक से बड़ा के लिए फंक्शन 4x है, ठीक है, 4x है, 4x, तो x की जगह हमको क्या पुट करना है, 1 प्लस एच, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 4 1 प्लस एच, तो इसका क्या आएगा, h की जगह 0 पुट कर देते हैं, 1 प्लस 0, 4 1 जा 4, तो आपने देखा इसका वैल्यू 4 आया, और LHL जो हमारा था वो 0 आया, तो इसमें जो LHL और RHL जो है वो इक्वल्स नहीं है, तो जब LHL और RHL इक्वल नहीं होता तो डिसकंटिन्यूस हो जाता है, हेंस ये जो फंक्शन दिया हुआ है, हेंस द फंक्शन इज अ डिसकंटिन्यूस, किस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, तो एट x इक्वल्स 1 पॉइंट पे, ठीक है, तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया। तो आज मैंने क्वेश्चन नंबर 15 तक बता दिया है, अब अगले वीडियो में मैं अगला जो बचा हुआ है बताऊंगा, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग, अगर आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें।